हाँ जी इनसे पूछो जब वो प्रूव्ड थी सर ये और बैंक तो लेता नहीं उसके बिना। सर ये कॉलोनी शुरू से ही अप्रूव्ड है सर, अप्रूव्ड है ना, शुरू से अप्रूव्ड है सर। तो फिर क्यों इनकी क्यों अनअप्रूव सर- करेगी और क्यों आपने चंडीगढ़ भेजा फिर? सर जब ये एनआई से जीआईएस पे पोर्टल पे लेके आए हैं तो हेड ऑफिस का ये कहना है कि जैसे बाकी की कॉलोनियों का नोटिफिकेशन हुआ है इस तरह से केस तैयार करके भेजो, इसका नोटिफिकेशन होगा तब ये जीआईएस पोर्टल पे आएगी सर। अप्रूव्ड है कॉलोनी सर, हमने केस तैयार करके भेज दिया है सर। नहीं अप्रूव्ड है तो रजिस्ट्री कराओ ना फिर उसकी, आसपास की प्रॉपर्टीज की क्यों नहीं करा लिया? कोई जो पुराना शहर है और जो उसमें कोई चीज है उनकी थोड़ा, वो तो पुराना शहर वैसे नई कॉलोनियां अप्रूव होती हैं। सर हेड ऑफिस ने कह दिया तब तक इनको अनअप्रूव्ड रखे सर। हमने बाकी की भी 3000 सारा कैसे अनअप्रूव्ड है? सर 3000 प्रॉपर्टियां ऐसी है पूरे शहर में, उनको भी हमने इसके आसपास वाली को मुझे अनअप्रूव कर दिया सर। पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी की बात बताओ, लीड बैंक ऑफिसर है भी यहाँ पे? अगर ये बात करें तो मैं को फाइल चेक कर दूंगा। फाइल चेक करो ये जी सर। कि बैंक ने तो जब बैंक के पास प्रॉपर्टी चाहे तो उन्होंने किसी की टैक्स की होगी या उनकी अपनी होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर वो है अप्रूव्ड है तो फिर इनके रजिस्ट्री को कोई रोक नहीं। और अगर बैंक ने गड़बड़ी की हुई है तो सामने आ जाए, फिर हम बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई। सर एक बात और बताना चाहूँगा सर 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जमीन बेची थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जमीन बेची थी जी देवी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाँ जी माइक सामने करके ऐसे ही इसकी तो कोई एसडीएम साहब का इसकी जांच करो सारी, कैसे प्रूफ से अनप्रूफ, फाइलें चेक करो सारी और जिसने करा अगली मीटिंग में मेरे सामने पेश करो और मैं कार्रवाई करूँ। धन्यवाद सर। ठीक है सर अगली शिकायत प्लॉट का सर, नहीं केस वहाँ से और उसको डरा धमका के उससे आपने सरेंडर करा दिया। सर यही और बात वो भी है सरेंडर कब करा? 2020 में। 20 में जी आज 24 आ गया वो भी ऐसा मैंने जी ने और अभी तक फैसला सेटल नहीं हुआ। मोदी जी देश को बुलेट युग में लेके जाना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन के, और आप आज भी बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। सर ये बोले अपनी पेमेंट ले लें, मैंने कहा 2020 और अब 25 में भी आदमी खड़ा, पैसे जमा करा रखे उसने, सारे पैसे सर वहीं जमा पैसे जमा करा रखे दोनों जगह, डरा धमका के उससे विड्रा करवा दिया। हाँ जी। अब आप यहाँ कहते हो कि नहीं दोनों रख सकता है, तो कौन आदमी भी सर करेगा सर सरेंडर? मेरे पैसे जमा सरेंडर क्यों करूंगा जी? हाँ सब कुछ मेरे जमा सरेंडर क्यों करूंगा? सर हमने तो इनको आज तक कोई नोटिस नहीं दिया कि आप इसको सरेंडर करें। विज साहब, जिस तरह से आप प्रोसेस देख रहे हो प्रशासन का, आप पहले गृह मंत्री थे, अब गृह मंत्रालय नहीं है, कोई मलाल है कि जिस तरह से मतलब प्रशासन चल रहा है कि आपको गृह मंत्रालय ही मिलना चाहिए था? ऐसा देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो मुझे एक भी डिपार्टमेंट ना देते तो भी मैं काम करता। मैं वर्कर हूँ, 7 बार का एमएलए हूँ, ठीक है, 1990 से एमएलए बनता आ रहा हूँ। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो मेरी ड्यूटी लगती है मैं वो करता हूँ। वी साहब, आपने पूरी मीटिंग में जो कई बार ये बात निकली है कि 2025 चल रहा है, क्या मानते हैं कि जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं इतनी ग्रीवेंसी है जो नहीं, देखिए मैंने जनरल अभी मैं बात कह चुका हूँ कि सारों को कामों में तेज़ी लानी चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। विज साहब, जिस किसान ने कल सुसाइड किया उसने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पे एलिगेशन लगाया कि वो उनकी गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, किसान जो धरना देकर बैठे हुए हैं वो पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं और पंजाब में श्रीमान केजरीवाल जी जो किसानों के लिए बहुत कुछ दहाड़ते हैं, उनकी पार्टी की सरकार, ना उनके मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने, ना उनके किसी मंत्री ने, वहाँ पर जबकि डल्लेवाल जी अमर अनशन रखकर बैठे हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं, वो उनकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। तो से सब कुछ देखकर आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत पर
शक हो रहा है कि कहीं ये किसी अनहोनी होने का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं, ताकि अनहोनी हो और ये अपनी राजनीतिक खेल खेलें। तो आप डल्लेवाल का जो आमरण अनशन है, क्या आप अनिल विजन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अनशन को? देखिए, मैंने आपको बताया कि पंजाब की धरती पर बैठे हुए हैं और पंजाब की सरकार को उनसे बातचीत करके उसका हल करनी चाहिए। सब ट्रांसफॉर्म चेंज को लेकर आपने एक एसआईटी जो बनाई है, पूरी रिपोर्ट देगी उसमें सर, क्या कुछ सर मिली थी? नहीं, देखिए, एक एलिगेशन आया यहाँ पर कि डिपार्टमेंट प्राइवेट में पैसे मांगकर काम करने के लिए तैयार है, तो मैंने उसको गंभीरता से लेते हुए मैंने 1 साल में जितने ये ट्रांसफार्मर या पोल चेंज हुए हैं, मैंने उसकी जांच करने के लिए कहा। डीसी मैडम उसकी कमेटी बनाएंगे यहाँ पर कि भाई वाकई वो शिफ्ट करने के पैसे जो उचित बनते हैं डिपार्टमेंट के, वो जमा कराए गए या नहीं कराए गए, उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे। सर, आप बिजली मंत्री भी हैं सर, और डिजिटल मीटर की बात हो रही है काफ़ी समय से, कब डिजिटल मीटर लगाने की बात हो रही है सर, रिचार्ज के बाद चलेंगे, वो कब तक लगाने की? नहीं, स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं हम। उसमें दोनों तरह की फैसिलिटी होगी, प्रीपेड की भी होगी, पोस्ट पेड की भी होगी। प्रोसेस चल रहा है, जब लग जाएंगे लोगों को बहुत फायदा होगा। रोडवेज में कोई बदलाव किया जाएगा, कोई नया चेंज बदलाव रोडवेज में? कोई रोडवेज में एसी बसें चलाना? रोडवेज में जाके देखो ना, चेंज नहीं हो रहा। अपने बस स्टैंड जाके देखो, सारे रहने के कहीं जाके देखो। हम बसें भी नहीं खरीद रहे हैं, 750 बसें हम नहीं खरीद रहे हैं, और सारे बस स्टैंडों पर लोगों को पौष्टिक भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, साफ़ सुथरा भोजन मिले। इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि पहले तो वो जो हमारा टूरिज़्म विभाग है उससे बात करके देखे कि अगर वो सारे हमारे बस स्टैंडों पर भोजन दे सकते हों, तो ताकि लोगों को अच्छा मिले। इतनी लंबी लंबी हम बसें चला रहे हैं, बच्चों को लेके लोग जा रहे हैं, लोगों ने रास्ते में खाना भी है, तो गंद वंद क्यों खाएं, अच्छा क्यों ना मिले। और ड्राइवरों के लिए भी, उनको भी, ताकि वो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी रोटी खानी है, अच्छा मिले। और अगर टूरिज़्म के साथ किसी कारण से ना हो सके, तो फिर मैंने कहा कि रेलवे सारे हिंदुस्तान में यात्रियों को खाना खिला रही है, तो रेलवे से जाकर उनसे बात की जाए और उनकी तर्ज के ऊपर हरियाणा में भी ऐसा ही सिस्टम कोई चालू किया जाए, ताकि अच्छा, शुद्ध और रीजनेबल दामों पर लोगों को खाने को मिल सके। पुलिस कर्मचारी को किस मामले में सर सस्पेंड किया गया? थोड़ा हाँ जी, पुलिस कर्मचारी को इस मामले में सस्पेंड किया गया सर। एक एएसआई को सर, चूँकि वो बस के नीचे बच्चा आ गया, तो उसमें थोड़ा रिपीट हो गया। भाई इतने लंबे समय से उसने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उसने कार्रवाई नहीं की है, जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी उसने गंभीरता नहीं दिखाई है। उसने स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। 5 साल का बच्चा है, नियम है कि जो कंडक्टर है वो उसको पेरेंट्स के पास छोड़ के आएगा, सड़क पे छोड़ दिया और उसकी डेथ हो गई और कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी कह रहे हैं कि हम स्कूल को लिखा है डीओ को कि भाई हमें नियम बताए जाएं, जबकि डीओ या माइक पे बता रहे हैं कि ये सन का ये नियम है कि छोटे बच्चों को स्कूलों की दायित्व है कि वो वहाँ तक भेजें। अब कंडक्टर भी नहीं लगा रखा बस में, तो प्रशासन के खिलाफ जो भी है कार्रवाई वो आगे करेंगे, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस जरूर है।